करते हैं। तो सबसे पहले अपनी हेडर फाइल लिखेंगे, हैज इंक्लूड gdo.h। उसके बाद हैज इंक्लूड conio.h। तो ये हमारी हेडर फाइल होगी। उसके बाद यूज करते हैं अपना मेन फंक्शन void main। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें वाइल लूप का एग्जांपल का प्रोग्राम हम देख रहे हैं। तो हम वाइल लूप की हेल्प से क्या कर सकते हैं कि स्टेटमेंट को रिपीट कर सकते हैं। जैसे हमें 1 से 10 तक का नंबर प्रिंट कराना है, क्या कराना है, 1 से 10 तक का नंबर हमें प्रिंट कराना है। तो सबसे पहले लूप चलाने के लिए हमें एक वेरिएबल चाहिएगा, तो उसको लेंगे इंटीजर आई ले लिया हमने। उसके बाद हम चाहते हैं वाइल, WHIL वाइल, और वाइल में लेंगे यहाँ पे ये लिखेंगे i लेस देन इक्वल टू 10। और सबसे पहले i की वैल्यू को हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा, i इज इक्वल टू 1। ओके, अब यहाँ ले लेंगे इसको, और यहाँ लेंगे हम ये, फिर लेंगे प्रिंट है। i की वैल्यू को हम प्रिंट करा देंगे। प्रिंट वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराने के लिए हम printf का स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूज करते हैं, जो आप सीख गए हैं, बहुत सारी प्रोग्राम्स में आप उसको यूज कर चुके हैं। आई, और यहाँ पे लगाएंगे सेमीकोलन, इसको करेंगे यहाँ पे बंद, और यहाँ लगाएंगे गेट ch। लगाया हमने इसको ऐसे। ओके, तो स्टूडेंट्स हमारा प्रोग्राम कंप्लीट है 1 से 10 तक के नंबर प्रिंट कराने का। आइए इसको सबसे पहले हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए हम क्या लिखेंगे इसमें, वाइल डॉट सी के नाम से इसको हम सेव करेंगे। अब इसको हम एग्जीक्यूट कराते हैं। तो एक एरर हमें इसमें दिखा जाए, एक स्टेटमेंट इसका मिस है, देख लीजिए कहाँ पे मिस हुआ है, देखिए यहाँ पे। और सबसे बाद में मेन फंक्शन का जो स्टेटमेंट है वो हमसे मिस हुआ है, तो हम उसको लगा देते हैं। और अब इसको हम प्रिंट कराते हैं। अब देखिए क्या हो रहा है इसमें, इनफाइनाइट लूप यहाँ पे चल गया है। यहाँ से ओपन करेंगे, हमने अभी किस नाम से बनाया है, वाइल के नाम से। तो यहाँ पे देखते हैं इनफाइनाइट लूप क्यों चला है यहाँ पे इसका। ओके, देखिए i लेस देन 10, और हमने इसका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इसमें किया ही नहीं है। तो हमने क्या करना है इसमें, यहाँ पे नीचे i इज इक्वल टू i प्लस 1, i इज इक्वल टू i प्लस 1, यानी कि एक एक का इंक्रीमेंट होना है, तो i इज इक्वल टू i प्लस 1। 3 एरर्स यहाँ पे शो हो रही हैं, तो देख लीजिए यहाँ पे क्या एरर आई है हमारी, ये एरर है हमारी इसमें, और 2 एरर हमें दिखाई दे रही हैं। सेमी कोलन मिस है, तो हम सेमी कोलन लगा देंगे यहाँ पे। उसके बाद देखते हैं, अब देखिए एक लाइन में प्रिंट हो गए हैं। हमें उसके लिए पहले क्या लगाना पड़ेगा, /n। ओके, और str यूज कर लेते हैं।
इससे हमारा आउटपुट हमें मिल जाए। ये देखिए 1 से 10 तक के नंबर हमें मिल गए हैं। आइए इसकी एक बार वर्किंग समझ लेते हैं कैसे हो रहा है। देखिए सबसे पहले हमने आई की वैल्यू ली, कितनी है 1। कितनी वैल्यू ली है आई की 1। उसके बाद हम पहुंच गए नेक्स्ट स्टेटमेंट, क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन का काम है हमारे बैक को क्लियर करना, कंसोल विंडो से प्रीवियस प्रोग्राम का आउटपुट को क्लियर करना। उसके बाद वाइल, और वाइल में क्या हुआ है कि वाइल में आई लेस देन इक्वल टू 10। अब देखिए कंडीशन क्या है, आई की वैल्यू कितनी 1। 1 छोटा है या बराबर है 10 के, बिल्कुल सही है। कंडीशन कैसी है, बिल्कुल सही है। तो हम वाइल लूप में एंटर कर जाएंगे और आई की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। उसके बाद आई की वैल्यू हो जाएगी आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, यानी कि आई की वैल्यू में हम एक इंक्रीमेंट कर देंगे। जैसे ही आई की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू हो जाएगी कितनी 2। चेक करेंगे 2 छोटा है या बराबर है 10 के, बिल्कुल सही है, कंडीशन ट्रू है। तो यानी कि जैसे कंडीशन ट्रू होगी तो दोबारा फिर हम ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, यानी कि आई की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी 2। तो 1 पहले प्रिंट हुआ था, फिर 2 प्रिंट होगा, फिर उसके बाद फिर आई की वैल्यू कितनी हो गई थी अब 2 + 1 3। तो आई की वैल्यू हो गई 3। और यहाँ पे चेक किया कि 3 छोटा है या बराबर है 10 के, बिल्कुल सही है। 3 छोटा है तो इसलिए कंडीशन ट्रू है, तो प्रिंट हो जाएगा हमारा 3। फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी 1, हो जाएगी 4। फिर चेक करेंगे 4 के लिए, क्या 4 छोटा है 10 से, बिल्कुल सही है, तो प्रिंट हो जाएगा 4। ऐसे ही हम चलते चलेंगे और आई की वैल्यू हो जाएगी 9। 9 में चेक करेंगे क्या 9 छोटा है 10 से, बिल्कुल सही है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी और प्रिंट हो जाएगा हमारा 9। उसके बाद फिर 10, आई की वैल्यू हो जाएगी 10। तो क्या 10 छोटा या बराबर है 10 के, देखिए छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर है, 10 बराबर है 10 के। तो आई की वैल्यू जब 10 होगी तब भी हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी, क्योंकि इक्वल टू का साइन भी हमने लगाया हुआ है। अगर यहाँ से हम इक्वल टू का साइन हटा दें तो ये 10 छोटा है 10 से, तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, क्योंकि छोटा नहीं है, क्या है बराबर है। तो जैसे ही बराबर होगा तो कंडीशन हो जाएगी ट्रू। लेकिन अगर हमने बराबर का साइन नहीं लगाया हुआ है तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो 10 पे भी ये वाला कंडीशन ट्रू हो जाएगी और आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 10। तो देखिए ये 1 से 10 तक की वैल्यू उसने प्रिंट कराई है। फिर उसके बाद आई की वैल्यू हो जाएगी 11। जैसे ही 11 होगी, यहाँ कंडीशन चेक होगी क्या 11 छोटा है बराबर है 10 के, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स होगी हम लूप से आ जाएंगे बाहर। बाहर आने पर नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट का है कि जो आउटपुट आया है आप उसको कंसोल विंडो पे दिखाएं। जो आउटपुट हमारा आया है उसको हम कंसोल विंडो पे दिखाएं। कंसोल विंडो पे हमारा आउटपुट हमें मिलेगा 1 से 10 तक के नंबर जो हमने अभी क्या किए हैं, प्रिंट करे हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम ऐसे हमारा रन करेगा। जैसे हम चेक करेंगे इसको तो ये 1 से 10 तक हमें दिखाई देगा, 1 से 10 तक का नंबर हमें दिखाई देगा। स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा था वाइल और डू वाइल लूप के बारे में, जिसमें हमने अभी वाइल लूप का एग्जांपल देखा था। अब हम एग्जांपल देखने वाले हैं डू वाइल लूप का। जैसा कि मैंने दोनों लूप्स में आपको डिफरेंस बताया है कि वाइल और डू वाइल लूप का जो दोनों होते हैं वो उनका जो वर्किंग होती है वो सेम होती है, लेकिन जो मेन डिफरेंस आता है वो यही आता है कि जो वाइल लूप होता है उसमें हम कंडीशन पहले चेक करते हैं, और जो डू वाइल लूप होता है इसमें हम कंडीशन बाद में चेक करते हैं। वाइल लूप का एग्जांपल अभी आप लोगों ने देखा है, अब हम डू वाइल लूप का एग्जांपल देखेंगे। तो जो मेन डिफरेंस आता है इसमें यही आता है कि वाइल लूप की जो स्टेटमेंट होती है वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है, जबकि डू वाइल में जो हमारे वाइल लूप का जो ब्लॉक होता है उस ब्लॉक को एक बार एग्जीक्यूट हम कर सकते हैं, चाहे हमारी कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। तो वही चीज़ हम देखने वाले हैं फ्रेंड्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं डू वाइल लूप का प्रोग्राम, और इसमें आज हम प्रोग्राम देखेंगे फर्स्ट 20 या फर्स्ट 10 ओड नंबर्स। पहले 10 ओड नंबर्स का सम हम डू वाइल की हेल्प से कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडर फाइल लगाएंगे,
अब एक लूप चलाने के लिए एक वेरिएबल चाहिएगा, मैं इंट आई ले लेते हैं और एक हमें यहीं से हमारा किसी से ही हमारा काम हो जाएगा। और आई को हमें इनिशियलाइज करना है क्या, आई इज इक्वल टू 1, आई को हम 1 से इनिशियलाइज करने वाले हैं। और एक वेरिएबल ले लेते हैं हम सम इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, और स्टार्ट करते हैं वाइल लूप और वाइल में लगाते हैं कंडीशन आई लेस देन इक्वल टू 10 और सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। ये हमारा लॉजिक रहेगा इवन नंबर को। अब देखिए 1 हमारा इवन नंबर है और कंडीशन चेक करेंगे आई लेस देन इक्वल टू 10, यानी कि 1 10 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, तो कंडीशन हमारी हो जाएगी ट्रू। तो सम इज इक्वल टू, सम की वैल्यू क्या है 0 और आई की 1, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 1। तो अब हमें जो नेक्स्ट नंबर चाहिए वो हमें 2 आएगा, लेकिन हमें 2 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए 3 चाहिए। तो जो आई में इंक्रीमेंट करेंगे हम वो सीधे 2 का करेंगे। इसका करेंगे आई इज इक्वल टू आई प्लस 2, आई इज इक्वल टू आई प्लस 2। तो आई में जो इंक्रीमेंट करेंगे वो सीधे हम 2 का करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3 चेक करेंगे, 3 छोटा या बराबर है 10 के, बिल्कुल 3 क्या है छोटा है 10 से, तो कंडीशन कैसी हो जाएगी ट्रू हो जाएगी। तो ट्रू हो जाएगी तो 1 + 3 4, तो सम की वैल्यू हो जाएगी 4 और आई की वैल्यू हो गई है 3। तो 3 में फिर 2 ऐड करेंगे, तो 2 ऐड करके हो जाएगा 5। तो कंडीशन चेक करेंगे 5 छोटा या बराबर है 10 के, आई की वैल्यू 5 हो गई है। तो चेक करेंगे 5 छोटा है या बराबर है 10 के, तो कंडीशन हमारी ट्रू है। तो सम की वैल्यू हो गई थी हमारी 4 और 4 + 5 हो जाएगा 9। तो सम की वैल्यू हो गई 9 और आई की वैल्यू हो गई थी 5। 5 में हम 2 ऐड कर देंगे, हो जाएगा 7। कंडीशन चेक करेंगे फिर दोबारा कि क्या 7 छोटा या बराबर है 10 के, तो 7 छोटा होता है 10 से, तो कंडीशन हो जाएगी ट्रू। तो ट्रू होने पे पहले हमारे सम की वैल्यू हो गई थी 9 + 7 हो जाएगा 16। तो सम की वैल्यू क्या हो गई, सम की वैल्यू हो गई 16 और आई की वैल्यू हो गई 9। तो 9 को हम दोबारा चेक करेंगे, 9 छोटा है बराबर है 10 के, तो बिल्कुल सही है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और सम की वैल्यू थी पहले 16 में 9 हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 25 और आई की वैल्यू हो जाएगी 11। तो 11 में कंडीशन हो जाएगी फॉल्स और हम आ जाएंगे लूप से बाहर। तो हमारा सम क्या हो गया 25 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमें क्या कराना है, प्रिंट कराना है। प्रिंट टाइप करेंगे और किसकी वैल्यू प्रिंट करानी है हमें, सम की। किसकी वैल्यू प्रिंट करानी है, सम की। तो लिखेंगे द सम ऑफ फर्स्ट 10 odd number इज इक्वल टू, और प्रिंट कराएंगे हम सम को। ओके स्टूडेंट्स, तो ये देखिए जो हमारा हो गया, क्या हो गया, हमने यहाँ पे सम को प्रिंट करा दिया। प्रीवियस प्रोग्राम का आउटपुट क्लियर करने के लिए हम लगाएंगे क्लियर स्क्रीन। तो ये लगा दिया हमने यहाँ पे क्लियर स्क्रीन। ओके, और प्रोग्राम को करेंगे आप क्लोज, गेट ch लगाएंगे और फिर हम कर देंगे इसको ब्रैकेट मेन फंक्शन का क्लोज। तो स्टूडेंट्स हमारा ये प्रोग्राम बिल्कुल पूरा हो चुका है। तो डू वाइल में करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको वाइल को तो लेते हैं यहाँ से क्या करते हैं, उठाते हैं
यहाँ से कर लेंगे इसको कट और उसको यहाँ पेस्ट करेंगे, यहाँ पे करेंगे इसको पेस्ट और यहाँ पे लगाएंगे हम डू, यहाँ पे लगाएंगे डू। तो ये है हमारा प्रोग्राम डू वाइल लूप। और देखिए तो देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मिस्टेक होगी थी, पहले हम वाइल की तो कंडीशन दोनों में डू वाइल और वाइल में सेम रहेगी। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे हम डू लगाते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं वाइल। दोबारा समझ लेते हैं, यहाँ पे डू लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे वाइल। कंडीशन ऐसे ही चलती रहेगी। और जो हमारा डू वाइल लूप होता है उसमें क्या होता है, हमें बाद में वाइल के जो सिंटैक्स होता है उसके पीछे हमें सेमीकोलन भी लगाना होता है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम बन गया हमारा डू वाइल की हेल्प से। अब हम इसको रन करा के देखते हैं। एक एरर हमें इसमें दिखाई दे रही है, डिक्लेरेशन टर्मिनेटेड इनकरेक्टली। ओके, देखिए मेन के पीछे सेमीकोलन नहीं लगता, वो गलती से लगा दिया, उसको हटा देंगे। अब चलाएंगे इसको, तो देखिए हमें क्या मिल रहा है, द सम ऑफ फर्स्ट 10 ओड नंबर इज 25, जो हमने कैलकुलेट किया था। तो स्टूडेंट्स, वाइल और डू वाइल लूप में मेन डिफरेंस बस यही रहता है कि हम जो यहाँ पे डू लगाते हैं, उसके बाद ये जो स्टेटमेंट है डू का, ये ब्लॉक है, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा पहले, और जब कंडीशन चेक करेंगे वो करेंगे हम इसके बाद में। तो क्या हुआ कि अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो भी एक बार ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, होगा ही होगा, चाहे हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाए चाहे ट्रू हो जाए। और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है दोबारा ये ब्लॉक नहीं चलेगा, और अगर ट्रू हो जाती है तो कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी तब तक ये ब्लॉक बार बार रिपीट करता रहेगा। और डू और वाइल में मेन डिफरेंस ये होता है कि हम वाइल का जो सिंटैक्स होता है इसमें, डू वाइल में हम इसमें सेमीकोलन लगाते हैं, जबकि जो हमारा वाइल लूप होता है उसमें हम सेमीकोलन नहीं लगाते। स्टूडेंट्स, एग्जाम में काफ़ी टाइम पूछा गया है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल लूप। तो मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से उसका टेबल बना के डिफरेंस समझाया है, दोनों के सिंटैक्स मैंने आपको क्लियरली समझाए हैं। तो आप जैसे मैंने डिफरेंस लिखवाया ऐसे ही आप लोग एग्ज़ाम में लिखेंगे। और अगर प्रोग्राम आता है तो वाइल और डू वाइल लूप का तो वो भी बनाएंगे, और अगर एग्जाम्पल पूछा जाता है तो एग्जाम्पल भी मैंने आप लोगों को दोनों वाइल और डू वाइल लूप के करा दिए हैं। आप इनके एग्जाम्पल भी इजीली लिख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। चेक करते हैं इसका आउटपुट, और आउटपुट चेक करने के लिए मैं इसको करना होगा कंपाइल करेंगे। तो हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया है और आउटपुट आ रहा है द सम ऑफ द फर्स्ट 10 ओड नंबर इज 25। जो हमने प्रोग्राम को चेक भी किया था, इसका आउटपुट आ रहा था 25। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा वाइल है और डू वाइल लूप है वो सेम ही वर्क करते हैं। द मेन डिफरेंस इज, जो हमने बताया कि इसमें डू का ब्लॉक होगा और कंडीशन बाद में चेक होगी, और वाइल में हमारी कंडीशन पहले चेक होगी। बस मेन डिफरेंस यही है, बाकी दोनों की वर्किंग हमारी सेम है। जब हमें ये कंडीशन चाहिए होती है कि हमें एक बार तो वर्क करना ही करना है या ब्लॉक को एग्जीक्यूट कराना ही कराना है, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, उस कंडीशन में हम डू वाइल लूप का यूज़ करेंगे। और अगर हमें कंडीशन को पहले चेक करना है तो वाइल स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स, अभी हमने कुछ एग्जांपल देखे थे वाइल लूप के और डू वाइल लूप के, जिसमें हमने अपना प्रोग्राम किया था सम का वाइल लूप की हेल्प से। अब हम एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं जो है हमारा किसी भी नंबर का टेबल प्रिंट करने का, जिसको हम वाइल लूप की हेल्प से आज बनाएंगे। इसके बाद हम फॉर लूप पढ़ने वाले हैं, उसकी हेल्प से भी हम टेबल के प्रोग्राम को बनाकर देखेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है हमारा वाइल लूप, जिसमें हमने एक प्रोग्राम वाइल लूप का देखा था और एक डू वाइल लूप का देखा था। दोनों में अंतर भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि इसमें जो डू का ब्लॉक होता है डू वाइल लूप में, वो एक बार एग्जीक्यूट होता ही होता है, चाहे हमारी कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। जबकि अगर हम बात करें
वाइल लूप की, तो वाइल लूप में हमारी कंडीशन पहले चेक होती है, जिस कारण से हमारा वाइल लूप का ब्लॉक एग्जीक्यूट तभी होता है जब हमारी कंडीशन ट्रू होती है। अदरवाइज हमारा जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट नहीं होता है और हमारा जो कंट्रोल है वो वाइल लूप से एग्जिट कर जाता है। तो दोनों में क्लियर डिफरेंस है। अब एक कंडीशन आपको रियल लाइफ एग्जांपल में दूं कि कंडीशन ये होती है कि हमें कोई काम करना है चाहे उसका रिजल्ट कुछ भी हो, तो उस कंडीशन में हमें डू वाइल लूप यूज हम कर सकते हैं। और अगर हमें देखना है कि हमें रिजल्ट पहले सोचना होता है, तो अगर हम करेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा या कोई हमारा वर्क बेकार हो जाएगा, तो उस कंडीशन में हमें वाइल लूप से ही प्रोग्राम बनाना चाहिए जिससे हमारा कोई नेगेटिव इफेक्ट ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टेबल का प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ वाइल लूप। तो स्टार्टिंग में हम हेडर फाइल लगाएंगे, studio.h, और सेकेंड हेडर फाइल लगाएंगे एज इंक्लूड conio.h, ठीक है। उसके बाद अपना बनाएंगे void main। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे लगाते हैं। अब देखिए हमें लूप को भी चलाना है, तो लूप चलाने के लिए हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंट आई, और हमें एक नंबर चाहिए जिसका हमें टेबल प्रिंट कराना है, तो उसके लिए लेते हैं n, ठीक है। और एक और वेरिएबल लेते हैं जिसमें हम टेबल की वैल्यू को स्टोर करेंगे, वो लेते हैं a। यहाँ पे लगाएंगे हम सेमीकोलन। अब हमें इनिशियलाइजेशन भी करना होता है आई की वैल्यू को, तो हम आई की वैल्यू को इनिशियलाइज कर देते हैं 1 से, ठीक है। तो आई को हमने 1 वैल्यू दे दी है। अब देखिए हमें एक नंबर है जिसको हमें टेबल प्रिंट करना है, तो उस नंबर को हम इनपुट कर लेते हैं। एंटर द नंबर को एंटर कीजिए। उसके बाद स्कैनएफ के थ्रू स्कैनएफ की हेल्प से आप इसको नंबर को इनपुट कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने नंबर को एंटर कर लिया है जिस नंबर का हमें टेबल प्रिंट करना है। अब कोई भी नंबर आप एंटर करेंगे वो n में सेव हो जाएगा। सपोज करिए आपको 5 का टेबल चाहिए, तो आप यहाँ पे 5 एंटर करेंगे, 5 की वैल्यू आ जाएगी n में, और n की हेल्प से हम 5 का टेबल प्रिंट कर देंगे। अगर आपको 10 का चाहिए, 20 का चाहिए, जिसका भी आपको टेबल प्रिंट कराना है, उसी की वैल्यू को आप एंटर करेंगे और हमारा जो है उसी का टेबल प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि अब हम स्टार्ट करने वाले अपना लॉजिक। अब देखिए यहाँ तक हमारे पास नंबर n की वैल्यू इनपुट हो चुकी है। अब लगाएंगे वाइल लूप। ये हमारा वाइल, और देखिए हमें कंडीशन लगानी है क्या इसमें, i लेस देन इक्वल टू 10, क्योंकि कोई भी टेबल होती है वो 10 तक हमारी होती है। वाइल i लेस देन इक्वल टू 10, जब तक i की वैल्यू 10 से छोटी या बराबर हो तब तक हमारा लूप चलता रहे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हम करेंगे इसमें ऐसे। अब देखिए वाइल लूप में हमें वाइल लूप के हेडर में के बाद में हमें सेमीकोलन नहीं लगाना होता, जबकि अगर हम डू वाइल की बात करें तो डू वाइल में हमें वाइल के हेडर के बाद में सेमीकोलन लगाना होता है। ये भी एक डिफरेंस आता है हमारे वाइल और डू वाइल लूप में, तो यहाँ पे हम नहीं लगाएंगे। और इसके बाद हम करते हैं इसको एंटर। अब देखिए हम लॉजिक लगा लेते हैं हम अपना a इज इक्वल टू n इंटू आई। अब देखिए क्या हो रहा है, टेबल हमें पता है कि टेबल में जो भी नंबर होता है इसको पहली बार में जो पहली वैल्यू होती है तो नंबर इंटू 1, फिर सेकंड नंबर इंटू 2, यानी कि
अगर हम सपोज करो 5 का टेबल स्टार्ट कर रहे हैं तो 5 इंटू 1, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो इस तरीके से चलता है। तो वही लॉजिक हमें सोचते हुए यहाँ पे लगाया है। इसमें हमने क्या क्या देखा, n की तो वैल्यू रहेगी फिक्स, जो भी नंबर एंटर करेंगे i की वैल्यू एक एक करके बढ़ती रहेगी। यहाँ पे हम लिखेंगे i इज इक्वल टू i प्लस 1। यहाँ पे लगा देंगे हम i इज इक्वल टू i प्लस 1 और उसकी वैल्यू हमारी प्रिंट होती रहेगी। उसके बीच में हम एक स्टेटमेंट भी प्रिंट करा देते हैं। हमें प्रिंट करानी है a की वैल्यू। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहली बार में हमने i की वैल्यू 1 है, कंडीशन को चेक किया है, i छोटा या बराबर है 10 के, कंडीशन हमारी बिल्कुल सही है, तो वो एंटर कर जाएगी। इसमें एंटर करने के बाद a इज इक्वल टू n इंटू आई। n की वैल्यू है जो भी हम करेंगे, सपोज करो 5, हमने 5 का टेबल चाह रहे हैं तो 5 इंटू 1 हो जाएगा, तो 5 1 जा 5 हो जाएगा और 5 को हम प्रिंट कर देंगे। अब उसके बाद में i इज इक्वल टू आई प्लस 1, आई की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 2। तो 2 को चेक करेंगे, क्या 2 छोटा या बराबर है 10 के? बिल्कुल सही है, 2 छोटा होता है तो कंडीशन हमारी ट्रू है। तो n इंटू 2, 5 इंटू 2 हो जाएगा हमारा 10, तो 10 प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद i की वैल्यू में एक और इंक्रीमेंट हो जाएगा, i की वैल्यू हो जाएगी 3। फिर वाइल लूप को चेक करेंगे, क्या 3 छोटा या बराबर है 10 के? बिल्कुल है, तो n इंटू 3, तो 5 इंटू 3 इक्वल टू 15। तो 15 हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे। फिर इसकी वैल्यू हो जाएगी 4। जैसे ही 4 वैल्यू होगी फिर लूप को चेक करेंगे, तो क्या 4 छोटा या बराबर है 10 के? बिल्कुल है, तो 5 इंटू 4 20, फिर 20 प्रिंट हो जाएगा। फिर आगे बाद में 5 हो जाएगी, फिर 5 को चेक करेंगे। तो ऐसे ही स्टूडेंट्स हमारी वैल्यू जाएगी 10 तक, और 10 तक हमारा टेबल कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही वैल्यू होगी 11 के वैल्यू होते ही हम लूप से आ जाएंगे बाहर, और जैसे ही लूप से बाहर आएंगे हमारा क्या हो जाएगा, टेबल हो जाएगा कंप्लीट। और जो हमारा आउटपुट है वो हमारा आउटपुट हम यही चाह रहे थे कि हमें टेबल मिल जाए। टेबल जैसे ही हमारा कंप्लीट होगा हम लूप से बाहर आ जाएंगे और हमारा आउटपुट हमें कंसोल विंडो पर मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारे प्रोग्राम की वर्किंग, कैसे करेगा ये हमने समझी। अब हम क्या करेंगे, अब हम लगाते हैं गेट से लगाते हैं कंसोल विंडो पर अपने आउटपुट को होल्ड करने के लिए, और यहाँ पे कर देते हैं हम मेन फंक्शन को क्लोज। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा वाइल लूप की हेल्प से प्रोग्राम। वाइल लूप में हमें 3 चीज़ देखनी होती हैं। इनिशियलाइजेशन यहाँ पे कर दिया है हमने i की वैल्यू को 1 से, कंडीशन हमने यहाँ चेक की है, कंडीशन हमने लगाई है i लेस देन इक्वल टू 10 की, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हमने लगाया यहाँ पे i इज इक्वल टू आई प्लस 1। तो i की वैल्यू में हमने 1 का इंक्रीमेंट यहाँ से कर दिया है। अब हम लगा लेते हैं इसमें क्लियर स्क्रीन, जिससे हमारे लास्ट प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो कंसोल विंडो से क्लियर हो जाए। ये लगाया और प्रोग्राम को कर लेते हैं यहाँ पे सेव करेंगे तो table.c की हेल्प से हम इसको सेव कर सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म लिख दी मैंने टेबल की, आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको बाद में ढूंढने में प्रोग्राम को आसानी हो उसी के अकॉर्डिंग अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो यहाँ से कर दिया हमने इसको सेव। तो स्टूडेंट्स, हमारा प्रोग्राम अब बिल्कुल कंप्लीट है। एक बार हम इसको करेंगे कंपाइल, जिससे हमें पता लगे कि हमारी कोई एरर है या प्रोग्राम में नहीं है, और उसके बाद हम आउटपुट चेक करेंगे। तो देखिए हमारे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, हम सीधा आउटपुट विंडो पर पहुंच गए हैं और वहाँ पे लिखा है एंटर दी नंबर को एंटर कीजिए। तो हमने नंबर को एंटर करा, सपोज करो 8, हमें 8 का टेबल मिल रहा है। देखिए लेकिन वो हमें सिंगल लाइन में मिल रहा है, कुछ हमें समझ नहीं आ रहा है। उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे /n का, जिससे हमारा आउटपुट हमें न्यू लाइन में मिलता रहे हर बार। तो सपोज करो ऐड, तो देखिए हमें टेबल मिल रहा है यहाँ पे 8 का, 8 16 24 32 40 48 56 64 70 80।
तो ये हो गया हमारा आउटपुट। आप लोगों को बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कि हमारा आउटपुट किस तरीके से हमें मिलेगा। आप जिस भी नंबर का टेबल चाहते हैं आप उसको एंटर कर सकते हैं। 45 का आपको चाहिए तो 45 का टेबल आपको मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा एक जर्नल प्रोग्राम हो गया किसी भी नंबर की टेबल को प्रिंट कराने के लिए विद द हेल्प ऑफ वाइल लूप। वाइल लूप की हेल्प से हमने इसको बना दिया है। इसी प्रोग्राम को हम डू वाइल लूप की हेल्प से भी बना सकते हैं और उसको भी इस तरीके से हम रन कर सकते हैं। तो आप लोग खुद से ट्राई करेंगे एक बार इसी प्रोग्राम को डू वाइल लूप की हेल्प से बनाने का, जिससे आपको इसी प्रोग्राम को डू वाइल लूप से हम कैसे बना सकते हैं। लॉजिक सेम रहेगा स्टूडेंट्स, बस आपको वाइल और डू वाइल के सिंटैक्स को चेंज करना है और अपने प्रोग्राम को रन कराना है। बस एक छोटा सा डिफरेंस है, वही वाइल और डू वाइल लूप में सिर्फ आपको सिंटैक्स चेंज करेंगे और आपको लॉजिक और डिक्लेरेशन में कोई चेंज नहीं करना है, आपका प्रोग्राम चल जाएगा। तो आप लोगों ने देखा अपना टेबल का प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ वाइल और हमने आउटपुट भी चेक किया है जो हमें बिल्कुल करेक्ट आउटपुट मिल रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं अपना एक प्रोग्राम डू वाइल का, जिससे हम डू वाइल की हेल्प से किसी भी नंबर का टेबल प्रिंट कराने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टेबल का प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ डू वाइल लूप। तो लिखेंगे सबसे पहले हेडर फाइल, हैज इंक्लूड studio.h, ठीक है। उसके बाद सेकेंड हेडर फाइल लिखेंगे, हैज इंक्लूड conio.h, उसके बाद लिखेंगे void main ओके और फिर लगाएंगे हम कॉमा। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें किसी भी नंबर का टेबल को प्रिंट करना है तो उसके लिए हमें वो नंबर इनपुट करना पड़ेगा जिसकी हमें टेबल प्रिंट करना है। तो यहाँ हम एक वेरिएबल लेंगे इंटीजर आई लेंगे लूप चलाने के लिए, 1 से इनिशियलाइज करेंगे। उसके बाद हम एक लेंगे नंबर का चाहिए और एक और वेरिएबल लेंगे हम ए। तो हमने देखिए स्टूडेंट 3 वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है, वो अपनी हम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। अगर हमें बाद में भी किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करने की रिक्वायरमेंट है तो हम उसे बाद में भी डिक्लेयर कर सकते हैं। स्टार्टिंग में जितना आपको लग रहा है कि हमें इन वेरिएबल चाहिए तो आप उनको स्टार्टिंग में डिक्लेयर कर लेंगे और बाद में अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें नंबर इनपुट करना है, इसका हमें फैक्टोरियल चाहिए तो हम इनपुट कर देते हैं। लिखेंगे एंटर द नंबर, और उसके बाद स्कैनएफ फंक्शन की हेल्प से हम इसे इनपुट कराएंगे। इंटीजर टाइप का है तो फॉर्मेट स्पेसिफायर लेंगे हम %d। तो देखिए क्योंकि हम इंटीजर के लिए जो हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो होता है %d, तो इसलिए हमने %d को यूज़ किया है। उसके बाद हमें वैल्यू जो इनपुट करानी है वो करानी है। देखिए हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, a भी है और n भी है, दोनों इंटीजर टाइप के हैं। कोई सा भी एक वेरिएबल आप अपने नंबर के लिए ले सकते हैं, n को भी ले सकते हैं और a को भी ले सकते हैं, वो आपके डिपेंड करता है कि आपको कौन सा लेना है। तो जैसे नंबर है तो मैं उसको n में ले रहा हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ ले लूँगा एंड n। अब जो भी नंबर हम इनपुट करेंगे वो n में जाएगा, ना कि a में, क्योंकि हमने जिसको जो वेरिएबल नेम दिया है उसका वो दिया है n। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ तक आप देखेंगे कि हमारे पास नंबर आ चुका है। जब नंबर हमारे पास आ चुका है तब हम उसके ऊपर
अब अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ डू वाइल लूप। अब हमें पता है, हम यहाँ पे लिखेंगे डू। देखिए इनिशियलाइजेशन हम पहले ही कर चुके हैं। i इक्वल टू 1 में हम इनिशियलाइजेशन कर चुके हैं। अब हमें लूप को स्टार्ट करना है, तो यहाँ लगाएंगे ब्रैकेट। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, a इज इक्वल टू n इंटू आई। ये हमारा टेबल का जो सिंटैक्स है वो है। ये हमारा जो एक नंबर है उसमें वैल्यू स्टोर करेंगे। n की वैल्यू फिलहाल हमारे पास जो भी हमने दी है और i की है 1। सपोज करो आपने n की वैल्यू दी है 5, तो 5 इंटू 1 यहाँ पे हो गया है। अब हम इसको कराएंगे यहाँ पे प्रिंट। यहाँ पे हमने प्रिंट करा दिया। प्रिंट टैब का जो हमारा वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करने का जो सिंटैक्स होता है उसकी हेल्प से हम यहाँ पे वैल्यू प्रिंट कराएंगे। किसकी? ए की। इसकी कराएंगे, ए की प्रिंट कराएंगे और यहाँ पे करा दिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हमें लगाना है अपना वाइल। वाइल की कंडीशन हमें लिखनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे वाइल। और कंडीशन आपको पता ही है, कंडीशन है हमारी i लेस देन इक्वल टू 10। जब तक i की वैल्यू 10 रहे तो ये लूप हमारा चलता रहे। ठीक है, लूप हमारा चलता रहे। अब हमें एक चीज़ में नहीं दी है, हमें एक करना है, y की वैल्यू का हमें इंक्रीमेंट करना है इसमें। i इज इक्वल टू i प्लस 1, क्योंकि एक एक का हमें इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, तो ये लूप हमारा चलता रहेगा। और यहाँ पे हम देखो, इसमें जो वाइल और डू वाइल में जो मेन डिफरेंस होता है वो यही होता है कि जो लूप में जो वाइल का जो हेडर होता है इसमें हमें सेमीकोलन लगाना होता है डू वाइल में, जबकि वाइल में हमें सेमीकोलन नहीं लगाना होता है। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे कि हमारा जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे कंडीशन हमने और डू वाइल का जो सिंटैक्स है वो हमने पूरा कर दिया है। अब हमें आगे इसमें बाकी जो स्टेटमेंट है वो लिखने हैं। अब फिर स्टूडेंट हम यहाँ लिखेंगे गेट ch, और यहाँ पे लगाएंगे सेमीकोलन और इसको कर देंगे बंद। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं। अब इसमें हमें लगाना है क्लियर स्क्रीन, जो फंक्शन है उसको भी हम लिख देते हैं। तो ये लिख दिया हमने क्लियर स्क्रीन का फंक्शन। और स्टूडेंट इसको हम कर देते हैं यहाँ पे सेव डू टेबल। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी नाम लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। डू टेबल के नाम से मैंने लिख दिया है इसको। टेबल का प्रोग्राम हम फॉर लूप की हेल्प से भी करेंगे, वाइल लूप की हेल्प से भी आप कर सकते हैं, क्योंकि लूप की वर्किंग सभी की सेम होती है। जो जिस भी तरह का आपको लूप का सिंटैक्स यूज करना होता है, तीनों लूप में से आप किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पे कर दिया इसको सेव। सेव करने के बाद में आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया कि आपका प्रोग्राम सेव हो गया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम इसको करेंगे यहाँ से कंपाइल। अब देखिए हमारा जो प्रोग्राम है वो कंपाइल हो गया है, कोई एरर उसमें नहीं है। अब आया एंटर द नंबर। आपको नंबर एंटर करना है जिसका आप आउटपुट लेना चाह रहे हैं, जिसका भी टेबल आप प्रिंट कराना चाह रहे हैं, उस नंबर को आप एंटर कीजिए। जैसे कि आपने करा यहाँ पे 7, तो 7 एंटर करते ही आपको 7 का टेबल यहाँ पे देखिए मिल रहा है। लेकिन आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो गया है, इससे आपको कुछ क्लियर से दिखाई नहीं दे रहा है। तो स्टूडेंट्स हमें इसमें यूज करना होगा /n का। /n से क्या होगा कि जो हमारा हर बार वैल्यू प्रिंट होगी उसको हम न्यू लाइन में प्रिंट करेंगे। अब देखिए हमें /n कहाँ लगाना होता है प्रोग्राम में। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हमारा प्रोग्राम है इसमें जो हम वैल्यू प्रिंट हो रही है वो इस प्रिंटफ स्टेटमेंट की हेल्प से हो रही है। ये वाला जो प्रिंटफ है, ठीक है, इस प्रिंटफ स्टेटमेंट की हेल्प से हमारी वैल्यू प्रिंट हो रही है। अब अगर इसमें आप /n का यूज़ कर देंगे तो क्या होगा कि जो इसकी वैल्यू होगी हर बार नई लाइन में ही प्रिंट होगी। क्लियर? अगर हम इस स्टेटमेंट में /n का यूज़ करेंगे तो हर बार नई वैल्यू प्रिंट होगी।
तो हमें क्या करना है, जो ये %d है इससे पहले हमें इसमें स्लैश n लगाना है। ये देखिए, इससे क्या होगा स्टूडेंट, जब भी इस स्टेटमेंट को हम रिपीट करेंगे, क्योंकि लूप का स्टेटमेंट है, रिपीट होगा बार बार, तो जैसे ही जितनी बार भी रिपीट होगा उतनी बार ही /n अपना वर्क करेगा, मतलब न्यू लाइन में आउटपुट को भेज देगा। और फिर आपको जो टेबल है वो आपको हर बार उसकी जो वैल्यू है वो हर बार न्यू लाइन में ही प्रिंट होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो अब अगर हम इस प्रोग्राम को दोबारा कंपाइल करते हैं तो हमारा जो आउटपुट है वो हमें पहले वाले से कुछ अलग देखने को मिलेगा। अब देख सकते हैं आप, अगर मैं वैल्यू यहाँ पे एंटर करता हूँ, सपोज करिए 8, तो देखिए टेबल आपको अलग मिल रहा है। तो यही डिफरेंस है स्टूडेंट, बिना /n लगाने के और /n का यूज करने के बाद में। उम्मीद है सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा कि /n का यूज हम क्यों करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप किसी भी नंबर का अगर टेबल इस प्रोग्राम को जैसे कंपाइल करेंगे और जिस भी नंबर का आपको टेबल चाहिए, जैसे कि 5 का चाहिए, तो आप 5 पेन का टेबल आपको आउटपुट पे मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, मैंने आज आपको डू व्हाइल के कुछ प्रैक्टिकल्स कराए हैं, क्योंकि आज हमारा ये लैब सेशन था जिसमें हमने लैब वर्क को कंप्लीट किया। आज हमने सारे प्रोग्राम्स किए हैं, तो इन सभी प्रोग्राम्स को आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल में लिखेंगे और खुद से एक बार चलाएंगे, तो लैब वर्क भी आपका साथ साथ होता चलेगा।